सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक बार फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को उम्मीद दिलाई है कि PIA की बरतानिया के लिए परवाजें मई में दोबारा शुरू होने का इम्कान है और इस हवाले से मुआयना मुकम्मल हो चुका है। मुश्किलात में घिरी कौमी एयरलाइन की सर्विसेज की बहाली के हवाले से ये दावा किस हद तक काबिल अमल है और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से क्या तैयारियां की गई हैं, इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। PIA का इजाजतनामा मंसूख कर दिया था। आज यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने 2020 में 156 अरब रुपए खास तौर पर कनाडा में मुकीम हो जाते हैं। तो नाज़रीन, बात हो रही है कौमी एयरलाइन PIA की, जिसको हर मुहाज पर धचके पे धचके मिल रहे हैं। ताहम मुसलसल खसारे में रहने वाली PIA के लिए CAA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल तैमूर इकबाल ने बड़ी खुशखबरी दी है। 43वें ई कल्चर की सदारत करते हुए इन्होंने कहा कि तमाम मामलात तय हो गए हैं, तैयारियां भी हो गई हैं। PIA की मई में बरतानिया के लिए परवाज बहाल होने के इम्कानात रोशन हैं। पाकिस्तान में जाली पायलट स्कैंडल के बाद यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने 2020 में यूरोपीय मुल्कों के लिए परवाज के लिए PIA का इजाजतनामा मंसूख कर दिया था। इसके बाद PIA की यूरोप और इंग्लैंड के लिए परवाज मुअत्तल हो गई, जिसके बाद सर्विसेज की बहाली के दावे तो कई बार किए गए मगर ताहाल कोई पेशरफ्त न हो सकी। CAA के फैसले के बाद क्या बरतानवी हुकूमत ने भी कोई मुस्बत इशारा दिया है? इस हवाले से तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज ने कुछ ऐसा मौक़िफ़ दिया। जी, बहुत शुक्रिया। बरतानवी और यूरोपीय क्लियरेंस का ताल्लुक इनके मुय्यना करदा तरीक़ाकार के मुताबिक जो प्रोसीजर्स उन्होंने सेट किए हैं, सिर्फ उसी को फॉलो करके और उसी की कंप्लाइंसेस करके आप उनसे परमिशन ले सकते हैं। गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तानी हवाबाजी की सनत ने बहुत ज़्यादा मेहनत की उन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने में, अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ EASA एंड UK DFT। और जो उनके गुज़श्ता ऑडिट हुए हैं उसके बाद हम एक बहुत पुरअतमाद हैं, बहुत एक कॉन्फिडेंट पोजीशन में हैं कि हम ये समझते हैं कि हमने उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात को हमने दूर कर लिया और उम्मीद है कि जो उनका मई के अंदर सेफ्टी रिव्यू बोर्ड होगा उसके अंदर हमें परवाज़ों की इजाज़त मिल जाएगी। परवाज़ों की इजाज़त मिलते ही PIA जो है वो जल्द अज जल्द अपना ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी रखता है। जी, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जाहिद खट्टक इस फैसले को इत्मीनान बख्श समझते हैं। ताहम वो इस मामले में ज्यादा खुशफहमी का शिकार भी नहीं, क्योंकि ऐसे ऐलानात माजी में कई बार किए जा चुके हैं। देखिए जी, PIA की बरतानिया में सर्विस की बहाली का जो फैसला सामने आया है खुशाइंद है। ताहम इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी तशवीश का शिकार भी है, क्योंकि इससे पहले भी कई मरतबा इस किस्म के ऐलानात मंजर-ए-आम पे आए थे। ताहम अभी तक ये सर्विस जो है वो बहाल ना हो सका। PIA की बहाली के हवाले से अगर बात की जाए तो PIA का बरतानिया का जो रूट है वो मुनाफा बख्श रूट था। ख़ासकर मैं ज़िक्र करूँगा मुख्तलिफ यहाँ पे जो इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहर है, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर्स, ये जो ख़ासकर ये रूट जो है ये काफ़ी मुनाफा बख्श तस्वर किए जाते हैं। ताहम बदकिस्मती से कुछ सालों से PIA के ये जो सर्विस है ये ना होने की वजह से यहाँ से बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो पाकिस्तान जाने के लिए जो सफ़र 7 घंटे में तय किया जाता था वो अभी 16-17 घंटों से ज़्यादा पे चला गया है। और इसी वजह से लोग ज़्यादातर अपने फैमिलीज़ को भी ले जाने से कतरा रहे और कोशिश ही करते हैं कि कोई इमरजेंसी हो तो उसी सूरत में पाकिस्तान चला जाए। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ये सर्विस बहाल करती है तो यकीनन ये खुशी की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुशी का मकाम होगा। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा बेनिफिट ये भी था कि जब भी बरतानिया में कोई फौतगी हो जाती थी तो PIA मैयत को बग़ैर किसी कराया वसूली वो मैयत जो है पाकिस्तान ले जाया करती थी। ताहम यहाँ पे सर्विस की बेहतरी के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम सब का कसूर, मैं समझता हूँ कि हम सब का कसूर है, ना सिर्फ हुकूमत का, PIA के अफसरान का, बल्कि हमारा भी ये कसूर है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि निजी एयरलाइन जो दूसरे एयरलाइन है उसको तो हम अगर अप्रोच कर भी दे तो हम वहाँ पे आधा किलो से ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान कहीं उसको छोड़ने पे आमादा नहीं कर सकते। मगर बदकिस्मती से PIA में हम सिफारिशों के बलबूते पे अपने सामान को भी एक्स्ट्रा ले जाते हैं
سیٹوں کو بھی بغیر کسی چارجز اپ گریڈ کرتے ہیں، جو انتہائی تشویشناک بات ہے۔ ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے حکومت پاکستان کی جانب سے۔ اور دوسری اہم بات میں یہاں پہ خاص کر یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کے جو افسران مختلف ایئرپورٹس پہ، مختلف دفاتر میں پوری برطانیہ میں کئی سالوں سے تعینات ہے، ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر ضرور ٹرانسفر کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ تعلقات کے بلبوتے پہ وہ پی آئی اے کو نقصان ملتا ہے۔ پی آئی اے کو وہ سفارشی جو عناصر ہے وہ وہاں اپروچ کرتے ہیں، اور جس کا خمیازہ پی آئی اے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر پی آئی اے کی طرف سے اور حکومت پاکستان کی جانب سے ٹھوس اقدامات اٹھائے گئے تو انشاءاللہ پی آئی اے ایک مرتبہ پھر وہ منافع بخش ادارہ بن جائے گا کہ جس کا تصور ہم پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ امید یہی ہے کہ یہ وہ ایئر لائن ہے جنہوں نے کہیں اور ایئر لائن بنائے، آج وہ ایئر لائن کہاں کھڑی ہے اور ہم کہاں پہ ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ پی آئی اے کو اس وقت ایک بحرانی صورتحال کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کا ایک سال میں خسارہ 156 ارب روپے جبکہ مجموعی خسارہ 713 ارب روپے ہے۔ پی آئی اے کے 34 میں سے 15 جہاز گراؤنڈ ہیں، صرف 19 جہاز اڑ رہے ہیں، ان میں سے بھی بعض گراؤنڈ ہوتے رہتے ہیں۔ نئی حکومت نے آتے ہی اس کی نجکاری کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے ہوم ورک مکمل کر لیا گیا ہے، تاہم اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی ہے۔ قومی ایئر لائن کی ساکھ اس وقت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ عملے کے افراد پی آئی اے کو استعمال کر رہے ہیں، غیر قانونی طور پر ان ملکوں خاص طور پر کینیڈا میں مقیم ہو جاتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سال 2023 میں 7 جبکہ رواں برس تک 3 فضائی میزبان کینیڈا میں لاپتہ ہو چکے ہیں۔ نجکاری کا عمل شروع ہونے کی صورت میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان واقعات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔